नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने सुबह 10 बजे जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला महिला चिकित्सालय की व्यवस्था को देखकर वो चौंक गईं। उन्होंने मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अधीक्षक डॉक्टर विनय सिंह यादव से भी पूछताछ की और वहां भर्ती मरीज उनके परिजनों से भी जानकारी ली। कई गड़बड़ियां मिलने पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए और कहा कि अगली बार जब वो आएंगी तो यहाँ पर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त मिलनी चाहिए। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने मीडिया से बताया कि झांसी में बीते दिनों जिस प्रकार से अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत हुई थी, उसको लेकर उन्होंने सबसे पहले सिलेंडर की जांच की। सिलेंडर में मैन्युफैक्चरिंग डेट को तो लिखा था, लेकिन एक्सपायरी डेट नहीं लिखा था, जो कि लिखा होना चाहिए था। इसके अलावा भर्ती महिला मरीज से उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि टीका लगवाने का यहाँ पर 10 रुपया से लेकर 50 रुपए की वसूली की जाती है, जबकि यह निःशुल्क सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा उनके सामने ही परिसर के गलियारों में कुत्ते घूमते नजर आए। वहीं 2 डॉक्टर भी उपस्थित नहीं थे और इसकी किसी को जानकारी भी नहीं थी। इस बारे में जांच का उन्होंने आदेश दिया और कहा कि व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है और कहा कि यहाँ की व्यवस्था सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तमाम कार्य कर रही है, लेकिन हकीकत में जो है वह देखा जा सकता है। इसलिए व्यवस्था में जल्द सुधार लाने का उन्होंने कड़ा निर्देश दिया। आपके द्वारा जिला मेरा स्थान में निरीक्षण किया गया है, किस तरीके से आपको कमियां मिली, क्या कहा? देखिए, मैंने अभी निरीक्षण किया और मुझे कुछ पॉइंट्स बहुत दुखद लगे। एक तो मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे सिलेंडर्स पे मार्किंग नहीं है कि कितने साल से वो स्टार्टिंग है, उसका मैन्युफैक्चरिंग तो मेंशन है बट एक्सपायरीज पे मेंशन नहीं है। क्योंकि अभी जल्द में ही एक घटना हुई थी, उसको देखते हुए हम कोई भी इसमें ऐसी कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे जिससे कि आगे दिक्कत आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हॉस्पिटल में कुत्ता टहल रहा है और मेरी आंखों के सामने हॉस्पिटल में घुसता है, कितनी गलत बात है। और यहाँ पे सुरक्षा का भी ठीक तरीके से इंतजाम नहीं मुझे मिला, बेडशीट्स नहीं चेंज हुई थी। अभी एक और मुझे बहुत दुखद घटना सुनने को मिली कि एक बहन ने मुझे ये बताया कि यहाँ पे जब टीकाकरण के लिए आते हैं तो 20 से 50 रुपये 10 रुपये ऐसा मांगा जाता है। ये सब कुछ मेरे संज्ञान में था और इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ ये देखने के लिए। और मैंने ये पाया भी कि ये डिमांड यहाँ पे हो रही है, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। बिकॉज़ ये जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, अगर वो ठीक तरीके से लोगों तक नहीं पहुँच रही है तो ये गलत है। और मैं सुनिश्चित करूँगी कि इन चीज़ों में सुधार लाया जाए और इसीलिए मैं ये निरीक्षण कर रही हूँ। कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम भी किया जाता है, उसको किस तरीके से देख रही हैं आप? तो ऑब्वियसली इसीलिए हमें लगाया गया है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो हम उसको सुधार करें, और सुधार करने के लिए ही मैं आई हूँ और निरंतर आते रहूँगी कि आज अगर मैंने कोई पॉइंट नोटिस किया है जो कि गलत है तो वो अगली बार जब मैं आऊँ तो उसको रेक्टिफाई किया जाए और यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनको ठीक तरीके से हर सुविधा सुनिश्चित की जाए। आपके द्वारा क्या कर्मचारी क्या हिदायत दे रही है? जो भी गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी मैं उसमें सुधार के लिए सारी हिदायत दे करके जाऊँगी। और अभी मैंने ये भी पाया कि 2 डॉक्टर्स का मुझे अभी ठीक तरीके से उनके रजिस्टर पे सिग्नेचर नहीं है और उन्होंने ये लिया CL लिया, क्या है मुझे नहीं पता, तो अभी मैंने उसकी भी रिपोर्ट मंगवाई है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।